समय था 356 ईसा पूर्व का। उस समय एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ जिसने मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली थी। 336 ईसा पूर्व में फिलिप द्वितीय की हत्या के बाद मात्र 20 वर्ष की उम्र में मैसेडोन का राजा बन गया था। 334 ईसा पूर्व में उसने पूरे फारसी साम्राज्य को उखाड़कर फेंक दिया, जिसके गुरु अरस्तु जैसे महान दार्शनिक इंसान थे, जिसका साम्राज्य पश्चिमी यूनान से लेकर आज के पाकिस्तान, ईरान, इराक तक फैला हुआ था, जो कि एक महान सेनानायक भी था और अत्यंत महत्वाकांक्षी भी था, जिसने पूरे विश्व विजय का सपना देखा था। लेकिन उसका यह सपना अधूरा ही रह गया और उसकी मात्र 32 साल की उम्र में ही एक जानलेवा बीमारी की वजह से मौत हो गई। लेकिन उसका विश्व विजयी का सपना अधूरा क्यों रह गया और क्यों उसे इतिहास में महान बताया गया है, जानेंगे आगे वीडियो में। हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की, जिसे सिकंदर महान के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में मैसेडोन के पेला में हुआ था। उसके पिता मैसेडोन के राजा फिलिप द्वितीय थे। सिकंदर के जन्म के समय पर कई अनोखी घटनाएं भी घटी थीं, जैसे कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक कहे जाने वाले इफिसस में आर्टेमिस के मंदिर में आग लगना आदि। सिकंदर ने बहुत ही कम उम्र में एक जंगली बिगड़ेल घोड़े को काबू में कर लिया था, जिसका नाम ब्यूसेफेलस था। सिकंदर ने उसी घोड़े पर सवार होकर कई सारे युद्ध भी लड़े और उनमें विजय भी हासिल की थी। सिकंदर उसी घोड़े पर सवार होकर भारत आया और भारत में ही उसी घोड़े की मौत हो गई थी। सिकंदर ने उसी घोड़े के नाम पर एक शहर बसाया था, जिस शहर का नाम ब्यूसेफला रखा। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, जिन्होंने सिकंदर को चिकित्सा, दर्शन, नैतिकता, धर्म और तर्क कला की शिक्षा दी थी। सिकंदर अत्यधिक महत्वाकांक्षी था, जिसने पूरे विश्व विजय का सपना देखा था, जिसके लिए उसने राजा बनते ही अपने संभावित प्रतिद्वंदियों को खत्म करना शुरू कर दिया, जिसमें उसने अपने पिता की हत्या में शामिल अपने चचेरे भाई को मरवा डाला। उसके बाद उसने मैसेडोनिया के 2 राजकुमारों को भी मरवा दिया, जो कि उसके पिता की हत्या में शामिल थे। सिकंदर ने सत्ता में आते ही चारों ओर अपना दबदबा बना लिया। सिकंदर ने पारसियों को पराजित करके पूरे पारसी साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। उसने सिडोन, जेबल, ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनीसिया, गाजा और भारत के पंजाब तक कब्जा कर लिया था। इसीलिए उसे विश्व विजेता कहा जाता है। लेकिन क्या सिकंदर वाकई में विश्व विजेता है? प्राचीन ग्रीक इतिहासकारों की माने तो सिकंदर ने वो सारी जगह जीत ली थी जिसकी जानकारी उसे या वहाँ के इतिहासकारों को थी। लेकिन सिकंदर मात्र 15% भूभाग को ही जीत पाया था। कुछ इतिहासकारों की माने तो सिकंदर मात्र 5% भूभाग को ही जीत पाया था। उसका साम्राज्य ईरान, सीरिया और मिस्र से लेकर आज के पाकिस्तान और पंजाब के कुछ भाग ही तक था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिकंदर का विश्व विजयी का सपना अधूरा रह गया और उसे भारत से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया पर कब्जा के बाद सिकंदर की महत्वाकांक्षा और ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद उसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब तथा सिंधु के छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। अफगानिस्तान में युद्ध के बाद सिकंदर भारत में आया। तक्षशिला के राजा अम्बी ने उसके सामने हार मान ली और सिकंदर को खुश करने के लिए 5000 सैनिक और 65 हाथी भी प्रदान किए, ताकि वो आगे के अभियान में और भी मजबूत हो सके। तक्षशिला के राजा अम्बी चाहता था कि सिकंदर उसके दुश्मन पोरस को युद्ध में हराए। इस समय पर सिकंदर को भारत में घुसने से रोका जा सकता था, लेकिन तक्षशिला के राजा अम्बी ने हार के डर से सिकंदर का पहले से ही सहयोग करना शुरू कर दिया था। उसके बाद अम्बी ने सिकंदर की गुप्त रूप से भी काफ़ी सहायता की। महाराज पोरस सिंधु, पंजाब सहित एक बड़े भूभाग के स्वामी थे। महाराज पोरस का साम्राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच में स्थित था। पोरस अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। जब सिकंदर भारत आया तब सिंधु और झेलम को पार किए बिना पोरस के राज्य में पैर रखना मुश्किल था। राजा पोरस अपने क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति, भूगोल और झेलम नदी की प्राकृतिक से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने यवनों की ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं की।
यवन सेना की प्रमुख ताकत घोड़ों पर सवार फुर्तीले तीरंदाज थे। सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को ग्रीक या बैटल ऑफ द हाइड स्पेस कहते हैं। यह युद्ध मई 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इतिहासकारों की माने तो राजा पोरस को अपनी हाथियों की सेना और अपनी वीरता पर पूरा विश्वास था, इसीलिए उन्होंने सिकंदर को झेलम नदी पार करने से नहीं रोका। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जब राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ, उस समय राजा पोरस के हाथियों पर सवार सैनिकों ने सिकंदर की सेना में कोहराम मचा दिया और सिकंदर की सेना में डर बैठा दिया। लेकिन सिकंदर फिर भी अपनी हट पर अड़ा रहा। वह अपनी विशेष प्रतिरक्षा टुकड़ी को लेकर युद्ध क्षेत्र के मैदानों के बीच में घुस गया, जहां उसका सामना राजा पोरस के भाई अमर से हुआ, जिन्होंने अपने भाले के भीषण प्रहार से सिकंदर के घोड़े बुसफेलस को मार गिराया और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। सिकंदर जब जमीन पर गिर गया तो उसके सामने राजा पोरस तलवार लिए हुए खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने निहत्थे शत्रु के ऊपर हथियार उठाना उचित नहीं समझा। इतनी ही देर में सिकंदर के अंगरक्षक सिकंदर को युद्ध क्षेत्र से भगा ले गए। सिकंदर बुरी तरह से घायल भी हो गया था। यह सब देखकर सिकंदर की सेना का मनोबल टूट गया और उसकी सेना आगे युद्ध जारी रखने से मना करने लगी। यह सब सुनकर सिकंदर निराश हो गया और उसने वापस जाने का निर्णय किया। सिकंदर ने प्रतिरोध से बचने के लिए नए रास्ते से जाना उचित समझा। वापस जाते समय सिकंदर का सामना जाट वीरों से हुआ, जिन्होंने सिकंदर की अधिकांश पलटन का सफाया कर दिया और भागते हुए सिकंदर पर जाट सैनिक ने भाले से प्रहार कर दिया, जिसके कारण सिकंदर बुरी तरह से घायल हो गया, क्योंकि वह भाला सिकंदर के कवच और बच्चे स्थल को भेदता हुआ पार हो गया था, जिसके कारण सिकंदर की तुरंत मौत तो नहीं हुई, लेकिन जाट प्रदेश की पश्चिमी सीमा गंधार में जाकर उसकी मौत हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर की मौत मलेरिया के कारण हुई थी। कुछ कहते हैं कि सिकंदर को जहर देकर मारा गया था। सिकंदर की मौत को लेकर सबकी अलग अलग राय है। इस प्रकार सिकंदर की मौत मात्र 32 साल की उम्र में 326 ईसा पूर्व में हुई और सिकंदर का विश्व विजयी का सपना अधूरा ही रह गया। सिकंदर को कई लोग महान मानते हैं तो कई लोग क्रूर शासक भी मानते हैं, जिसने अपने भाई और चचेरे भाइयों को गद्दी पर बैठने के लिए मरवा दिया था और कई सारे निर्दोष लोगों की हत्या भी करवाई थी। लेकिन आपकी सिकंदर को लेकर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।